सो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपेंद्र और आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं रीजनिंग का सबसे पूछे जाने वाला टॉपिक, जिसका नाम है लुप्त पदों को भरना, यानी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स। आपके सामने मैंने कुछ ग्राफ बनाए हुए हैं और ये टेबल टाइप के ग्राफ दिख रहे हैं। इन टेबल्स में एक प्रश्नवाचक साइन आपको दिख रहा होगा। इनमें से विशेष प्रकार के नंबर किसी ना किसी प्रकार से संबंधित हैं और उन नंबर्स की कोडिंग को समझ करके आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन मौजूद ऑप्शन से कोई एक नंबर सेलेक्ट करके कोई सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार से आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आगे भी हम इन प्रश्नों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग पेन कॉपी लेकर के इन टेबल बने हुए टेबल्स को पहले आप नोट कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और इसका लुत्फ उठा सके और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न, और जो दिया गया है टेबल अगर आप देखें तो इस टेबल में आपको कितने एलिमेंट दिए गए, पहले एलिमेंट काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इस टेबल में 9 एलिमेंट का स्पेस है, 8 फिल है, एक का इसमें मिसिंग है और उस मिसिंग कैरेक्टर को मुझे ढूंढना है या हम लोगों को ढूंढना है। तो आइए चलते हैं कि इसमें कोडिंग समझते हैं। सबसे पहले किस प्रकार की कोडिंग आ रही है। तो देखिए यहाँ 1 7 9 है, यहाँ 2 14 क्वेश्चन मार्क है, 3 105 117 है। कि अगर हम ऐसे करें कि 3 में 1 का डिवाइड कर दें और 1 माइनस कर दें तो बीच वाली वैल्यू आ जाती है 2। अगर आप फर्स्ट केस में देखें कि 1 से 3 का डिवाइड कर दें, 3 में डिवाइड कर दें तो आता है 3 और 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। सेम कंडीशन इधर भी करेंगे कि 105 में हम डिवाइड कर देंगे 7 का, 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 यानी 15 आएगा और 1 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो बीच वाला टर्म आ जा रहा है, यानी कि ये कोडिंग समझ में आ रही है। सेम इसी तरीके से इसी प्रोसीजर में करना चाहिए। 117 दिया गया है, डिवाइडेड बाई 9, 9 से 117 डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा और माइनस 1 करा देंगे तो 12 आएगा। तो इस पे 12 आना चाहिए। हमारे ऑप्शन देख सकते हैं हम कि क्या आ रहा है। एक ऑप्शन है 12 जो कि ए पहले में आ जा रहा है, तो यानी हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार की कोडिंग हो सकती है। पहले समझते हैं कि इसमें एलिमेंट कितने। इसमें एलिमेंट आपके 8 फिल हैं, क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा और यहां पर फिल करना है। तो अगर आप देखें कि 11 6 8 दिया गया है, 14 28 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, 25 34 19 दिया गया है। अगर हम कोडिंग को बहुत ध्यान से समझे तो इसमें दिख रहा होगा ये 25 है। 25 से अगर 11 माइनस करते हैं तो 14 आता है। 25 से 11 माइनस करते हैं तो बीच वाला टर्म 14 आ जाता है। 5 से 1 गया 4, 2 से 1 गया 1। ठीक है, सेम कोडिंग इसमें देखें। 34 से 6 माइनस कराते हैं, 34 से 6 माइनस कराते हैं तो कोडिंग आपकी क्या आ जाती है, बीच वाला टर्म 28 प्राप्त हो जाता है। 34 से 6 माइनस करेंगे तो 28 आ जाता है। सेम इसी तरीके से 19 से 8 माइनस कराएंगे तो हमें क्या आएगा, क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो आपका आंसर 11 होगा। ए ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है, सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको करना है और मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को कर रहे होंगे और अगर कर रहे हैं तो आपके ये टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। इनको बड़े विशेष प्रकार से देखना है। 3 में एक सर्किल बने हुए हैं, 3 टाइप्स ऑफ सर्किल हैं जिनमें अलग अलग एलिमेंट दिए गए हैं। इनमें विशेष प्रकार की कोडिंग और आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 20 और यहाँ 1 है। यहां पर आपका 3 है, 8 है, 1 है, 24 है, 9 है, 4 है, 1 है और क्वेश्चन मार्क। तो आप ऐसे करेंगे, कैसे कि 1 4 जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है। 1 8 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1 4 जा 4, 4 9 जा 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बी और सी एंड डी आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं। आपको वीडियो में बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले कुछ श्लोक वगैरह सुनाई पड़ रहे हैं। हमारे जहां मैं रहता हूं, हमारे बगल में एक रामेश्वरम का मंदिर है और भगवान शंकर के रुद्राभिषेक हो रहा है, जिसमें जो ब्राह्मण जी हैं वो बड़े प्रसन्न हैं और अपने गीतों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका लुत्फ आप भी उठाते रहिए, मैं भी उठा रहा हूँ। इसी के साथ अपना रीजनिंग का ये टॉपिक भी क्लियर कर रहा हूँ। और अगर आपको सबको अच्छा लगे तो हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में राइट करें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ रेक्टेंगल बने हुए हैं और ओवरलैप किया गया है रेक्टेंगल को। 2 रेक्टेंगल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां एक स्क्वायर बन रहा है। उस स्क्वायर के बीच में ए लिखा हुआ है, बी है, सी है। पहले वाले अगर हम रेक्टेंगल्स को देखें तो इधर दिया है 3A4 और यहाँ 12A19 है। और इधर देखें तो 2B1 आ रहा है और यहाँ 2B क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको सही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है और समझना है कि कोडिंग क्या है। ऐसे ही 6 दिया है, C दिया है, 8 दिया है, 48 है, C है, 62 है। ये नंबर किसी ना प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं और ये संबंध क्या है इसके बारे में समझते हैं। अगर आप देखें कि इस कोडिंग में, अगर आप देखें यहाँ पहले नंबर पर ए दिया, दूसरे नंबर पर बी दिया, तीसरे नंबर पर सी दिया है, तो इस बात से तो ये समझ जाना चाहिए कि एक प्रकार की सीरीज टाइप की है कि जो कि हर बार एडिंग का मामला चल रहा है एक के बाद एक। तो अगर देखें क्या, देखो यहां पर ऐड करो तो बीच वाला टर्म तो ए आ रहा है, तो उससे कोई संबंध हो नहीं सकता है। अगर आप देखें कि 3 का एडिशन, 3 को 12 से ऐड करें, 3 को 12 से ऐड करें और 4 भी ऐड कर दें तो हमारा क्या आता है, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 कितना आता है, 19। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में 19 नजर आ रहा है। तो ये कोडिंग तो एक दिख रही है। क्या ये दूसरे में फॉलो होती है या नहीं? लेकिन दूसरे में फॉलो होती है नहीं, इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। यही कोडिंग सेम हम थर्ड वाले में अप्लाई करा के दिखाते हैं। अगर ये अप्लाई हो जाती है तो थर्ड वाले मतलब बीच वाले पोर्शन में भी वही सेम होगा। तो देखो 6 प्लस 48 और प्लस 8, अगर 62 आ जाता है तो हमारा इसमें कोडिंग वो फॉलो हो जाएगी। तो 48 में 6 अगर ऐड करें तो 54 आता है और 54 में 8 ऐड कर दे तो 62 आता है, यानी 62 आ रहा है। तो ये कोडिंग हमारी सही जा रही है। अब इसमें भी सेम ऐसे कर लो तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारा आया आंसर 5। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ तो 2 दिया है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वो लोग जो चैनल पे नए आए हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नंबर 5 में सर्कल्स दिए गए हैं, 3 सर्कल्स हैं और इन 3 सर्कल्स में फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी हुई है। 96/64, सेकेंड में 48/32 और थर्ड में 24 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको सही ऑप्शन सर्च करके लाना होगा और इससे पहले हमें कोडिंग समझनी होगी। कोडिंग क्या दी गई है? क्या 96 64 से किसी प्रकार संबंधित है? अगर आप इसको कैंसिल करें 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है और मुझे लगता है जो भी नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ सारे
इवन नंबर लिखे हुए, यहाँ एक और नंबर है, तो कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है शायद यही हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। नहीं, ऐसे नहीं कोई काम करना है, बिना फैक्ट के कोई भी काम इसमें नहीं करना है। तो अब क्या करते हैं, ये देखो किसी ना किसी प्रकार से नंबर संबंधित हैं। अगर आप देखें तो ये 96 लिखा हुआ है, 96 है ना, तो ये 64 है। अगर हम देखें 96 से 48 में क्या संबंध है, दूसरे वाले देखें तो 48 का ट्वाइस करें तो 96 आ जाता है। क्या 24 का ट्वाइस 48 होगा? बिल्कुल होगा। तो यानी कि इस तरीके से आप कर सकते हैं कि सर्कल्स में आपको एक सर्कल दूसरे सर्कल से रिलेट कर रहा है, तो 24 टू जा 48 और 48 टू जा 96। तो इसका मतलब ये है कि 64 में 2 का डिवाइड करो तो 32 आता है, और 32 में 2 का डिवाइड करो तो 16 आता है। तो ऑप्शन सी सही हो रहा है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा एक काम ये कर सकते हैं कि 96 से 64 माइनस कराएं, 96 से 64 को माइनस कराएं तो 32 आता है, यानी कि 32 इसके डिनोमिनेटर का पार्ट आ जा रहा है। तो एक तो ये हो गया। 48 से 32 को माइनस करें, क्या 16 आएगा? 8 से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, 4 से 3 माइनस करें 1 तो 16 आ गया। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 24/16 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या फिल करेंगे? 16। तो सी नंबर आपका सही हो गया। क्लियर हुआ? 6 नंबर आपको एक विचित्र कर देने वाली, है ना, आपको रोमांच में डाल देने वाली एक टेबल मैंने बनाई है, और उस टेबल में कई प्रकार के कमरे बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं। उस रूम से आपको ये समझना है, और हर रूम में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो रिलेशन को समझते हुए हमें इस क्वेश्चन मार्क में ये मौजूद ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है, और वो मुझे या हम लोगों को फिल करना है। तो पहले इसको आप पहले बना लीजिए, ज्यादा देर ना करिए, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। तो आपने बना लिया होगा। आइए समझते हैं इसके कोडिंग को, और कोडिंग को समझते हुए हम अपने ऑप्शन की तरफ पहुंचते हैं। तो आप देखें, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 85 है, वो इस रूम में आ रहा है। एक रूम आपका ये दिया गया है, एक रूम ये आपका दिया गया है, एक रूम आपका ये, एक रूम आपका ये। तो रूम के अकॉर्डिंगली ही करेंगे, और हर रूम दूसरे रूम से संबंधित है, दूसरा रूम तीसरे रूम से संबंधित है, तीसरा रूम चौथे रूम से संबंधित है। 7 में 6 ऐड करें तो 13 आता है, और 13 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करें तो 13 5 तो 65 होता है, 85 आ रहा है, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। एक काम करते हैं, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए, पहले वाले रूम में 7 का स्क्वायर आता है 49, प्लस 6 का स्क्वायर आता है 36, और इसको ऐड कर देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा? 15, और कैरी आया 1। तो 4 + 3 7, 7 + 1 कितना हो गया? 8 5 85। तो आपका इस रूम से संबंधित जो कोडिंग थी वो समझ ली हम लोगों ने। यहाँ पर 85 आ रहा है, क्या दूसरे में यही फॉलो कर रहा है? दूसरे में देखते हैं। दूसरे में दिया है 4 और 2, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20। हमारा ऑप्शन सही है। बिल्कुल क्लियर, अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है। इसके बाद नंबर 3 में देखते हैं। आपका 3 और 1 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 9 + 1 कितना जा रहा है? 10। तो हमारा ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंगली, 3 और 1 के अकॉर्डिंगली इस रूम में जो कोडिंग थी वो हमने समझ ली है। अब 4th नंबर की कोडिंग आप बताइए क्या होगी। हमारे पास 5 और 2 है, और यहाँ पर मेन रूम में आपका क्वेश्चन मार्क है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ऑप्शन में 29 आप देखिए आना चाहिए, 29। तो 29 कहाँ है? ऑप्शन सी आपका राइट है, तो 29 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मेरे साथ जुड़िए, और मेरे साथ जुड़ करके आप पढ़ाई के साथ साथ आनंद का लुत्फ उठाइए। हमारे यहाँ रामेश्वरम भगवान का मंदिर है, वहां पर रोज कथाएं भागवत होती रहती हैं। जो बच्चे इन पर भी ध्यान लगाएंगे वो हमेशा जीवन में सफल रहेंगे। इसलिए इसको भी पढ़िए, और अपने घर में जिस धर्म से आप रिलेट करते हो
उन धर्म से रिलेटेड आप अपने धर्म की बातें, अपने पुस्तकों को पढ़िए। मुस्लिम धर्म कुरान पढ़े, हिंदू धर्म श्रीमद् भागवत गीता पढ़े, है ना। क्रिश्चियन लोग जो है वो बाइबल पढ़े। इसके बाद में अगर सिख लोग हैं, पारसी है, वो अपनी अपनी बुक्स और ग्रंथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने धर्म के बारे में हमें जानकारी पूर्णतया होनी चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि इनमें सभी धर्मों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, इसलिए बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 8 और 9 की सीरीज अभी लेकर के आते हैं। आप लोग जब तक ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखें तो पहले जैसा एक फिगर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें ट्रायंगल टाइप के रूम है, उसमें स्क्वायर टाइप के रूम थे। तो हर रूम किसी ना किसी प्रकार से दूसरे रूम से संबंधित है। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा। तो कोडिंग समझनी है कि कोडिंग है क्या। तो सबसे पहले वाले में अगर आप देखें तो हमारे पास में 11, 10 और 55 है। दूसरे वाले में 4, 8 क्वेश्चन मार्क है, 3, 8, 12 है, 6 + 5 15 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। सॉरी, उसमें कोडिंग दी गई है और कोडिंग को समझना है। अगर आप ऐसे समझे जैसे कि मान लीजिए 8 + 3 11, 11 तो यहाँ आ नहीं रहा है। 8 से 3 - 5 माइनस कराओ तो 5 आता है। 5 का 12 से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता है। तो अब क्या हो सकता है ये समझते हैं। मान के चलते हैं, अगर आप देखें जिस प्रकार से 11 55 से संबंध है, क्या कि 11 से 55 को डिवाइड कर दो। 11 से पहली बात जो है 7 नंबर कि 55 डिवाइडेड बाई 11 तो क्या आता है, 5 आता है ना 5। तो यहां पर तो आया 5 और इसमें भी 2 रह गया है। और 2 का क्या है कि 5 से अब 10 को डिवाइड कर दो, या 5 का मल्टीप्लाई 2 से करा दो तो कितना आता है, 10 आता है। तो पहली वाली कोडिंग ये नजर आ रही है आपकी। तो सेकेंड में भी ऐसे ही करना है। सेकेंड वाले बॉक्स में हम सेकेंड ये वाला ना लेकर के सेकेंड ये वाला प्रारूप लेते हैं। सेम इसी तरीके से 5 3 जा 15 है, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आता है, 3 आता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करा दो तो कितना, 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 देखें। नंबर 3 में 12 का डिवाइड 3 से कराओ तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा कितना आना चाहिए, 8। तो 8 आपका आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना। तो अब ये वाला आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देखिए 4 वाले बॉक्स में आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब ऑप्शन दिया नहीं गया है तो यहाँ पर एक तो 8 है और एक 4 है। तो ऐसा क्या आ सकता है, अगर मान लो मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 से क्या डिवाइड हो सकता है, 16 डिवाइड हो जाएगा। 8 से क्या, इन ऑप्शन को पहले चेक करो, क्या 20 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 8 से 12 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 18 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो 4 से भी 16 डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 से तो 20 भी डिवाइड होता है, 4 से तो 12 भी डिवाइड होता है। लेकिन अगर 12 और 20 को राइट करेंगे तो आप ये देखिए 4 3 या 12 और 3 की टेबल में क्या 8 आता है, नहीं आता है। तो ये नहीं हो सकता है। 20 को रखे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो 8 तो पॉसिबिलिटीज बन नहीं रही। 16 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर रख देने से आपकी वैल्यू बन जा रही है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 4 जा 16 होता है, 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो भी चलेगा। और 8 या 16 रखूं 8 से डिवाइड करूं तो भी आप देख लीजिए क्या कि 8 2 जा 16 हो गया और 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो भी हमारी बात बन जाएगी। तो हर तरीके से बात बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि 4 से 16 को अगर डिवाइड करें, 16 नंबर ऑप्शन लें, 4 4 जा 16 तो 4 आता है, और 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या प्रारूप है उसको समझे। एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल दिया है, और ट्राइंगल के अंदर कई सारे ट्राइंगल हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला शेप देखें, ये वाला ट्राइंगुलर टाइप के रूम बने हुए हैं। ये एक रूम है, 3 रूम्स हैं। हर रूम को आपको देख करके इसमें कोडिंग को समझ करके सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ नंबर दिए गए हैं, 3 4 2 और 20 दिया है, 1 5 6 35 दिया है, 8 6 2 क्वेश्चन मार्क दिया है।
इन दो की सीरीज को सॉल्व कर लो, पहले रूम और दूसरे रूम को सॉल्व कर लो, तीसरे रूम की कोडिंग समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर थ्री और 4 को ऐड करो तो 7 आता है, 7 और 2 को ऐड करो 9 आता है। 9 किसी भी प्रकार से 20 से संबंधित नहीं होता है। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 12 35 से किसी प्रकार संबंधित नहीं होता, तो ये कोडिंग तो नहीं हो सकती। दूसरी तरीके से अगर देखें कि 4 से 2 माइनस कराएं तो 2 आता है, 2 से 3 प्लस कराएं तो 5 आता है, और 5 4 जा 20 हो जा रहा है। ये तो बात सही आ रही है। 4 से 2 माइनस कराएं तो 2 आता है, 2 से 3 माइनस कराएं तो 5, 5 से 4 मल्टीप्लाई करा दे तो 20 आ जाता है, यानी 20 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से तो हो गया। अब 5 से 1 माइनस कराएं तो 4 आता है, और 4 से 6 प्लस करा दें तो 10 आता है, और 10 3 जा 30 होता है, 10 4 जा 40, तो ये तो आ नहीं रहा, तो ये तो संबंधित है नहीं, तो ये कोडिंग नहीं होगी। तो अब देखिए इसमें फाइनली कोडिंग हम क्या कर सकते हैं, आप समझिए। ये 4 बॉक्स में रखे हुए हैं, जैसे 4 बॉक्स में रखा है, 5 बॉक्स में रखा है, 6 बॉक्स में रखा है, इसका कोई खास मकसद होगा। डायरेक्टली आप 4 से डिवाइड करिए 20 को, 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 5 मिलता है। 5 मिला, और 5 को अगर ब्रेक करें तो 3 और 2 5 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होता है, तो बीच वाला टर्म आपको मिल रहा है। सेम प्रोसीजर आप देखें कि 35 का डिवाइड अगर आप 5 से कराएंगे तो 5 7 जा 35 आता है, और 6 प्लस 1 7 हो जा रहा है, ना 6 प्लस 1 7। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। इसी तरीके से थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं कि ऐसा क्या ऑप्शन होगा जो यहां पर हो सकता है। क्या आप 8 प्लस 2 कर दीजिए तो 10 आ जाएगा ना, और 10 6 जा 60 होना चाहिए ऑप्शन में। देखो 60 का सी नंबर हमारा ऑप्शन है, तो आपका यहां पर हो जाएगा 60। क्लियर हो रही बात, तो 60 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हमारी कोडिंग पहले और दूसरे से समझ करके हमने तीसरा आपका सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 9 नंबर की कोडिंग समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है ये, इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इससे पहले मैं ब्लड रिलेशन आपको समझा चुका हूँ, ब्लड रिलेशन मैंने समझाया है ना, और आपको क्या कहते हैं सादृश्यता भी समझाई है। तो इस तरीके की मैं रीजनिंग आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कई सारे टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलेंगे। आगे से आगे मैं और वीडियोज इसमें लाऊंगा रीजनिंग के, जैसे कि आपका स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड रीजनिंग बनाऊंगा, है ना। इस परम्यूटेशन से रिलेटेड आपका एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं अभी थोड़े दिन के बाद में, क्योंकि मैं अकेला हूं और अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, जितना हो सकता है उतना कर पा रहा हूं। आपकी मेहनत ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा मैं, है ना। मेरे पास अगर आए हैं तो कुछ लेकर के ही जाएं, इतना मेरा अपना जमीर कहता है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अगर मैं 10 क्वेश्चन लाया हूं या 5 क्वेश्चन लाया हूं तो उसमें जो मेथड है उसका वो समझाने का प्रयास करूं आपको। तो चीजों को समझ करके चलिए, और बहुत ही सावधानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन को समझ करके उसको सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंचिए। जल्दबाजी कभी नहीं करना होता है इन क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कोडिंग को गलत समझ करके आंसर कर देते हैं। तो हमें कोडिंग दोनों तरीकों से करनी चाहिए। दोनों तरीकों से मतलब एक बार कर लिया, क्योंकि मैं देखो आपको करके बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं कि डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर दिया और आपको आंसर बता दिया, ऐसे नहीं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि किस तरीके से इसकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इनको रूम वाइज सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर रूम जो है वो एक तरीके का ब्लॉक होता है, और उसमें रहने वाले जो एलिमेंट होते हैं उसी से रिलेट करते हैं, दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता। हाँ, उसमें जो कोडिंग है वो दूसरे से रिलेट करती है। तो इस तरीके से आपको समझना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देख रहे हैं इस तरीके का एक आपको फिगर दिख रहा है, जिसमें नंबर दिए गए हैं। साइड में नंबर है 4 16 9 25, जबकि बीच में 14 है। इसी तरीके से साइड में नंबर दिए 9 49 36 और 1, और मिड में आपका क्वेश्चन मार्क है। अब अगर आप समझें तो आप देख सकते हैं कि 4 और 16 कितना होता है, 4 और 16 20 होता है, तो 20 कर लिया। और 9 प्लस 25 कितना होता है, ये 34 हो गया, तो 34 से 20 माइनस कराएंगे तो 14 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो दूसरे वाले में सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अब
49 से 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। और 36 में 1 ऐड कर देंगे 37 आ जाएगा। और 37 को 58 से माइनस कराएंगे, 37 को माइनस कराओ तो 8 से 7 गया 1 और 5 से 3 जाएगा 2, 21 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में कोई मौजूद है ऐसा? तो ये तो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, तो इस तरीके की कोडिंग हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए कहता हूं कि हम इतनी जल्दी किसी भी सिचुएशन तक ना पहुंचे। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें मिल जाती हैं लेकिन हम उसी चीज को समझ करके अपना आंसर मैच कर लेते हैं, इसलिए हमें देखना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या ऐसी चीज है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप देखें ये 4, 16, 9, 25 ये किसी के स्क्वायर दिए गए हैं, और दूसरे वाले में भी देखें 9 है, 49 है, 36 है, 1 है, ये किसी के स्क्वायर दिए गए। 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अगर इन नंबर को ऐड करें तो 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। 6 में 3 ऐड कर दें 9 होता है, और 9 से 5 ऐड कर दें 14 आता है। तो बीच वाला नंबर हमारा 14 इस तरीके से मिल रहा है। सेकेंड वाले में देखें 9 किसका स्क्वायर है बेटा? 3 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। इसी तरीके 36 6 का स्क्वायर हो जाता है, 1 का 1 ही रहेगा। 1 + 3 4, 4 + 7 11 होता है। 11 + 6 17 होता है। तो आपके ऑप्शन हमारा क्या है? 25, 15, 17 है, 18 है। तो सी ऑप्शन जो है आपका दिख नहीं रहा होगा, तो ये मैं यहाँ पर राइट कर देता हूं। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 17। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। अब क्वेश्चन नंबर 10 में एक बड़ा मैट्रिक्स दिया गया है, अवयव दिया गया है। इस अवयव में बहुत सिंपल सी कोडिंग है, आप लोग अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। नंबर दिए गए हैं, पहली रो में 3, 8, 10, 2, (1). सेकेंड रो में 6, 56, 90, 2, 20, 0। अब आगे की बात यही है कि इसको करना कैसे है। देखिए इतने बड़े अवयव में रूम बने हुए हैं, पहला रूम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा और छठा है। तो पहला नंबर दूसरे नंबर से कुछ रिलेट कर रहा है, आपको देखने पे ही पता चल रहा है कि 3 से 6 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। 8 से 56 डिवाइड हो रहा है 7 टाइम्स में। 10 से 9 डिवाइड हो रहा है 90 टाइम्स में, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 1 टाइम में। अब एक बात बताइए, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 20 दिया गया है, यहाँ कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 20 को डिवाइड करे। 1 से 0 डिवाइड करवाओगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नंबर क्या आएगा। तो अब इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 0 7 3 तो नहीं होंगे। 5 ही एक ऐसा नंबर है जो 20 को डिवाइड कर रहा है। 5 4 जा 20। इसका सिर्फ यही एक रूल है, यही एक ट्रिक है, बस आप इसको कर लीजिए। तरीका तो इसका और भी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो आप कहेंगे सर आपने समझाया क्या था, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही करते चले गए, पता चला 15-20 मिनट तो इसी में हो गया। तो ये काम नहीं करना है हमें। ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, बहुत ही 20-30 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वहां से निकलना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। और आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सीरीज जो थी वो मैंने समाप्त कर दी है। 10 प्रकार के क्वेश्चन थे और इन 10 क्वेश्चन को आपको पढ़ करके बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। आने वाले समय में और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर के आऊंगा, रीजनिंग से रिलेटेड, और टॉपिक होगा कुछ नया। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।